नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो वैसे छात्र छात्राओं के लिए समर्पित है जो 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों को 17 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू करने वाले हैं मंगलम पाठ। मंगलम पाठ में क्विक रिकैप को सबसे पहले देखते हैं। क्विक रिकैप में आप देख रहे हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है कि मंगलम पाठ के बारे में। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। सभी मंत्र उपनिषद से लिए गए हैं। सभी मंत्र किससे लिए गए? उपनिषद से लिए गए हैं। प्रथम मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जिसमें सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु वर्णन है। द्वितीय श्लोक कठोपनिषद से है, जिसमें आत्मा का महत्व का वर्णन है। तृतीय श्लोक की बात करें तो यह मुंडको उपनिषद से उद्धृत है, मतलब लिया गया है, जिसमें सत्य को उत्तम खजाना कहा गया है। सत्य को उत्तम खजाना कहा गया है। चतुर्थ श्लोक भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसमें आत्मा और जीवों के बीच संबंध की चर्चा है। पंचम श्लोक की बात करें दोस्तों, पंचम श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। पंचम श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, जिसमें वेद स्वरूप परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। वेद स्वरूप परमपिता परमेश्वर के बारे में कहा गया है। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम डैश विद्यते अनाय। आकार यहाँ एक्स्ट्रा दिया गया, आप मूल किताब से मिला सकते हैं। मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों? यह लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया दोस्तों? श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपको, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो इसका आपको आंसर है उपनिषद। क्या आंसर है? उपनिषद। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अनौरण्यान महतो डैश महिमान महात्मना। मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? अनौरण्यान महतो डैश महिमान महात्मना। मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही आंसर है कठोपनिषद। क्या है? कठोपनिषद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो किस में मिलती है दोस्तों? समुद्र में। श्लोक का अंश ही है, यथा नद्या सैंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात्परम उपेति। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, महान से भी महान क्या है? तो इसका आंसर है आत्मा। महान से भी महान क्या है? आत्मा। क्वेश्चन नंबर 6, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार आपको दोस्तों किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दोस्तों लिखा है, सत्यमेव जयते। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। अब हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है आपको, हिरण्मयीन पात्रेण डैश दृष्टये। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया दोस्तों? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया दोस्तों? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या लिखा है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं कुल? तो मंगलम पाठ में कुल मंत्रों की संख्या है दोस्तों 5। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? बिना टाइम लॉस किए हम एकदम सही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और हम दोहरा भी रहे हैं। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख आपको ढका है हिरण्मय पात्र से। हिरण्मय पात्र से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखता है? ईशावास्य ऑप्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 11, सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है? सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन बी। क्या है? मुंडको उपनिषद।
छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है दोस्तों? आत्मा। छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है दोस्तों? आत्मा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13। नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है दोस्तों? नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसकी जीत होती है? किसकी जीत नहीं होती है? तो असत की जीत नहीं होती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अनोरनियान डैश महियान पद्यांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो यहाँ होगा महतो। श्लोक का ही अंश ही है अनोरनियान महतो महियान। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है दोस्तों? स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो ऑप्शन डी हमारा सही है। सत्य का मुख स्वर्णमय हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। किसका? सत्य का। ऑप्शन सी हमारा सही है। अब आपको यथा नद्यः सैंदमाना डैश पुरुषम उपैति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया आपको मुंडक उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछता है आपसे अत्यति पद का अर्थ है। अत्यति पद का अर्थ है पार कर जाता है। क्या है? पार कर जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। और क्वेश्चन नंबर अब 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है रीतस्य पद का अर्थ है। रीतस्य पद का अर्थ है। रीतस्य पद का अर्थ है, इसका अर्थ है आपको सत्य का। क्या अर्थ है दोस्तों? सत्य का। रीतस्य का अर्थ क्या है? सत्य का। ऑप्शन सी। सत्य से क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी देवलोक का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता अपावृणु पद का क्या अर्थ है? अपावृणु पद का क्या अर्थ है? अपावृणु पद का अर्थ है हटा दें। क्या है? हटा दें। प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 आपको कहता है छोटा से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? छोटा से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? आत्मा। आत्मा। अब हम चलते हैं एक पद में उत्तर देने वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? संस्कृत में उत्तर दे। कह महतो महियान अस्ति। कह महतो महियान अस्ति। इसका आंसर है आत्मा। आत्मा। कह के जगह क्या आएगा? आत्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 नद्यः के विहाय समुद्री अस्तम गच्छन्ति। यहाँ देखिए गच्छति लिखा है, यहाँ गच्छन्ति होगा। आप मूल पाठ्य पुस्तक से मिला सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा। इसमें प्रश्नवाचक पद क्या है? के। तो के जगह आएगा नाम रूपे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नद्यः नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। क्वेश्चन नंबर 3 सत्यस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम अस्ति। इस प्रश्न का अर्थ है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो इसमें प्रश्नवाचक पद है केन। तो केन की जगह आएगा हिरण्मयन। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा उत्तर वाला? तो सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेन अपिहितम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है किम जयते। किम जयते का हिंदी अर्थ हुआ कौन जीतता है या किसकी जीत होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? सत्यम जयते या सत्यमेव जयते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है दोस्तों देवयाना पंथा केन वितता अस्ति। देवयाना पंथा केन वितता अस्ति। इसका अर्थ है देवयान का या देवलोक का रास्ता किसके द्वारा विस्तारित होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सत्येन। केन की जगह क्या लिख देंगे? सत्येन। क्वेश्चन नंबर 6 अनु अन्यान क अस्ति। अनु से अनु कौन है? इसमें क है प्रश्नवाचक पद, उसकी जगह क्या आएगा? आत्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 सत्य धर्माय प्राप्तये। सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु। कहता है सत्य धर्मवान की प्राप्ति के लिए किसको हटा दे? सत्यस्य अपिहितम मुखम। किम की जगह क्या आएगा? सत्यस्य अपिहितम मुखम। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और यह बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो मैट्रिक एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 17 फरवरी से, उसके लिए एकदम रामबाण साबित होगा।
और इस वीडियो से संबंधित आप कमेंट ज़रूर करें और हमारे इस नए चैनल को एग्ज़ाम पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार हम ऐसा वीडियो बनाते रहेंगे और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।